उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोहिवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं रामनगर लेबर चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो हैं वो है यहाँ पे, और पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज त्यौहार का भी टाइम है, अष्टमी है, लेकिन अष्टमी के दिन ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे क्या कर रही हैं, और इनका कहना है कि पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं। और इनके बीच में पहुँच चुकी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी संघ की सुशीला खत्री जी। सुशीला खत्री जी से जानते हैं क्या मामला है पूरा, जो आज आप यहाँ पे खड़े हुए और त्यौहार का दिन है, अष्टमी है आज के दिन तो सब महिलाएं जो है घर में पूजा करती हैं, माँ दुर्गा की आराधना करती हैं, लेकिन लेबर चौक पे खड़ी हैं पिछले 2 घंटे से। यहाँ पे जो रुड़की में है, काफ़ी टाइम से एक मामला चल रहा था विभाग का, और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं परवीन करके, तो लगभग 3 या 4 महीने से आपस में इन लोगों का कोई विवाद चल रहा था। जानकारी तो खैर सभी को है, लेकिन आज जो है इनकी जो क्षेत्रीय सुपरवाइज़र है, उन्होंने इनको लेबर चौक में 9:30 बजे का टाइम दिया था कि आना है, और किस लिए आना है ये जानकारी इनको नहीं दी गई थी। सारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, लगभग 20-25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे 2 घंटे से वो इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन लेबर चौक पे विभाग का कोई भी कर्मचारी या सुपरवाइज़र यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और जबकि आज अष्टमी का दिन है। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी देहरादून से चल के यहाँ पे आई हैं, आपको कारण पता लगा कि क्यों बुलाया गया था इनको? हाँ, मुझे कारण है, इसलिए मैं आई, क्योंकि कारण तो गंभीर है और जांच का विषय है। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा खेद है कि जिस विभाग में जांच चल रही है, उसी विभाग को मतलब कर्मचारियों को जांच दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये निष्पक्ष जांच होगी। इसमें दूसरे विभाग को या किसी और जांच एजेंसी को ये काम सौंपना चाहिए था विभाग को, क्योंकि पारदर्शिता तभी रहेगी और ईमानदारी से काम तभी होगा। क्योंकि सभी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो ये आपस में इनका विवाद चल रहा है, उससे परेशान है। आखिर इन लोगों को क्या वो है? अच्छा, विवाद क्या चल रहा है, क्या विवाद है, वो थोड़ा सा खुल के बताएं। विवाद तो मैं चाहती हूँ कि जो परवीन यहाँ मौके पे रहे, वो अगर इस बात को अपने मुंह से बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूत्रों की अगर तो माने तो जो परवीन आंगनवाड़ी हैं, उनकी जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी गई है, उन्हें यहाँ पे नहीं बुलाया गया। हाँ, ये सभी बहनों को जानकारी है कि लंबे समय से उनको मानसिक रूप से उत्पीड़न उनका हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और कई नए तरीक़ों से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा आने का उद्देश्य यही है कि आज मैं मुलाकात करना चाहूँगी यहाँ के जो बाल विकास अधिकारी हैं संदीप अरोड़ा जी। मैं चाहूँगी कि मैं उनका पक्ष भी जानूँ कि क्या बात है। और परवीन की बात तो हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, तो हमारे विभाग की छवि ख़राब हो रही है। मैं चाहती हूँ इस मामले को यहीं समाप्त किया जाए, और इसलिए मैं यहाँ पर रुड़की में आज आई हूँ ताकि कोई समाधान निकाला जाए। मामला जो इतना तूल पकड़ा है, ये इतना फैल गया है, मीडिया में भी फैल गया है, क्या कारण मानते हैं? ये विभागीय अधिकारियों की गलती है या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती परवीन उसकी गलती है? अब तक जो विभाग की बातें और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बातें हमने सुनी और जो हमें महसूस हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें विभाग की बिल्कुल गलती है। 100% इसमें विभाग की गलती नज़र आ रही है। अभी तक आंगनवाड़ियाँ वही कार्य करती हैं जब विभागीय कोई आदेश जारी होता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कोई भी काम कभी भी नहीं करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो जब जो भी मैंने अब तक ये मामले को जितना इसको जाँचा परखा है, तो मुझे लगता है विभाग की इसमें कहीं ना कोई कमी है। तो सुना आपने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आंगनवाड़ी संघ की, उन्होंने साफ बोला है कि आंगनवाड़ी जो विभाग है, जो अधिकारी हैं, उनकी यहाँ पे गलती नज़र आ रही है। आपका क्या कहना है? मैं कविता चौधरी, जिला अध्यक्ष हूँ संगठन से। तो मुझे भी पता लगा था कि मैडम आ रही हैं और इनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज बात करते हैं CDPO सर से, और आंगनवाड़ी बहनों से भी सामने बैठा के बात करते हैं, जहाँ तक मामला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सुना, जहाँ तक है मामला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी हैं जो कि रुड़की से ही हैं, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या कहना चाहेंगे बहन जी आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सिम का जो चल रहा है, बहुत गहरा मैटर चल गया है, और हम लोगों से भाई करवाया गया था कि भाई जैसे आदेश दिए, हम आदेशों का ही पालन करते हैं कि भाई ये करना है। तो कहा हम लोगों ने सिम का, जैसे आप बता रहे हैं, सिम का क्या पूरा मैटर है? सिम का हम लोगों का कहा था कि आपका VI में पोर्ट होना है, तो इस विषय पे ही चर्चा है, और आपको वैसी सारी जानकारी होगी जो है, और आगे हमारी बहनें भी बताएंगी, आप इनसे पूछ लीजिए। और हाँ जी, तो सिम का एक मामला है, सिम के मामले को लेकर ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, और पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं। 2 घंटे से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? सर, हमें कल लेटर आया था हमारी सुपरवाइज़र मैम का। एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे ग्रुप बने हुए होते हैं जिसमें अधिकारी लोग होते हैं,
तो उसमें एक लेटर आया था जिसमें 28 लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं और उनको यहाँ लेबर चौक पे 9:30 बजे का टाइम दिया गया था आने के लिए। आंगनवाड़ी टोटल कितनी है यहाँ पे रुड़की से? टोटल तो सर 140 के करीब हैं। तो 28 को ही नोटिस की दिया गया? सर 28 को नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि वो जो सिम पोस्ट पेड का मैटर चल रहा है तो उसमें परवीन कल्याणी जो हमारी एक आंगनबाड़ी है तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो सर उनसे उनके उसमें तो मतलब अधिकारियों ने फिर हम लोगों से, जब उन्होंने ज़्यादा आवाज़ उठा दी परवीन कल्याणी ने, तो अधिकारियों ने फिर हम लोगों से प्लेन पेपर पे साइन ले लिए थे। तो सर वो वैसे तो वो लड़ाई अकेली लड़ रही थी इतने टाइम से, लेकिन जब प्लेन पेपर पे साइन लिए और उसके अगेंस्ट यूज़ किया उसको, तो तब हमने परवीन कल्याणी का साथ दिया। जब प्लेन पेपर में साइन ले रहे थे तो आपने पूछा नहीं है कि ये साइन किस लिए ले रहे हैं? सर ऐसा होता है ना कि अगर मान लो जैसे हमारा सेक्टर है, हम 2 बोलने वाली कोई लड़की हैं और 28 चुप हैं, तो सर वहाँ पे वो 2 की भी आवाज़ दब जाती है। कहीं ना कहीं आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की जो एकता है, एकता नहीं है सर एकता। और ये हमारी सुपरवाइज़र ने साइन लिए थे सर, मतलब सभी सेक्टर में 2-3 सेक्टर में साइन लिए हैं, तो सभी सुपरवाइज़रों ने ही अपनी लड़कियों को प्रेशर में रख के साइन लिए हैं। क्या मानते हैं आप क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में क्यों नहीं एकता है? मैं बस एकता तो है नहीं, ये तो है ही। तो हमारा सवाल है क्यों नहीं है? क्या नौकरी जाने का डर है या क्या डर है? हाँ, हो सकता है कि सब लोग गरीब तबके से आती हैं, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है कि डर रहता हो। सभी के साथ यही बात है। आपको मानदेही कितना मिलता है? सर 9,300। 9,300। हाँ जी। तो 9,300 में आपका घर का गुजर बसर हो जाता है? नहीं होता सर, जैसे आज की महंगाई है तो कहाँ हो पाता है। हर महीने आते हैं पैसे? अभी तो हर महीने नहीं सर, दूसरे-तीसरे महीने आ जाते हैं। दूसरे तीसरे महीने आते हैं जी। जी। तो ऐसे में फिर घर का गुजर बसर कैसे करते हैं आप? सर जितना हो पाता है कर लेते हैं बस। आज अष्टमी है, आज आपके को घर में होना चाहिए था, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए थी, लेकिन आप लेबर चौक में पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर जब हमारे अधिकारियों का आदेश होता है तो हम लोगों को आना पड़ता है। तो आज हमें बोला गया था कि 9:30 बजे यहाँ आना है, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हो गए। आपकी सुपरवाइजर या सीडीपीओ या डीपीओ कोई आए? अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया सर। हम लोग वेट कर रहे हैं जब से, लेकिन अभी कोई नहीं आया यहाँ। लोग यहाँ पर 9:30 बजे से खड़े हैं और अपनी मैडम को फ़ोन भी कर रहे हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। मुझे पता चला कि फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो हमारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए हम कब से खड़े हैं। और मीटिंग में अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमारे खिलाफ सूत्रों की माने तो आज यहाँ पे जांच कमेटी भी बैठनी थी। जांच कमेटी के लिए फिर आप लोगों को क्यों बुलाया? सर ये तो मालूम नहीं, हमारे पास लेटर आया कि यहाँ आना है, लेबर चौक पर आना है, तो सब लड़कियाँ आ गई, सबने उसका साथ दिया। शायद लड़की का यही चक्कर रहा होगा। बुलाया है जिसने परवीन कल्याणी का साथ दिया है ये, क्योंकि ये प्लेन पेपर पे जो साइन करवाए थे, तो हमने अब उसका कहीं दुरुपयोग ना हो हमारे साइन का। फिर हमें पता लगा कि उसके अगेंस्ट लेटर बन गया है। ऐसा तो नहीं है जैसे कि षड्यंत्र चल रहा है? आप लोगों को यहाँ पे बुला लिया गया और आपके आंगनवाड़ी जो वो है केंद्र हैं, उन पर जाके जांच करें कि कोई भी आंगनवाड़ी यहाँ पे नहीं मिली? नहीं सर, वो तो हमारे पास तो रिटर्न में है कि मैडम के आदेश है, मैडम डालती है हमेशा ग्रुप में। ऐसा हुआ है ना पहले भी, जैसे कि हमारे भी संज्ञान में आया था। सेंटर क्लस्टर में चलते हैं, 2-2, 3-3 सेंटर एक साथ चलते हैं, तो सेंटर सबके खुले हुए हैं, सिग्नेचर सब करके आई हैं, लेकिन आदेश था तो हम यहाँ आ गए सर। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अगर मैडम आती हैं ठीक है, वरना हम अपना जाएंगे सेंटर पे जाके काम करेंगे। बल्कि ये जांच होगी, भाई मैडम से पूछा जाएगा कि मैडम हमें किस लिए बुलाया गया था, कम से कम ये तो बताते हैं। हम वहाँ 2 घंटे से खड़े हैं, अगर हम ना आते, ऐसे ऑफिस में कभी मीटिंग होगी, हम आगे से नहीं जाएंगे तो आप क्या कार्रवाई करोगे? आगे से हम नहीं आपके फिर ऑर्डर भाई भी वो नहीं करेंगे हम। आगे से अगर आप बुलाती हैं तो हम नहीं जाएंगे इस तरह से। आप तो बुला के भी इंसल्ट करते हो। यहाँ पे कब से खड़े हैं, चौराहे पे इतनी लड़कियाँ खड़ी हैं। लेबर चौक पे तो बुलाने का कोई मतलब नहीं था ना, लेबर चौक तो क्या मजदूरों के लिए है, तो मतलब वही है कि तो सुना आपने, कहना साफ है कि लेबर चौक पे बुलाने का कोई भी औचित्य नहीं था, क्योंकि लेबर चौक है जो मजदूरों के लिए है। आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो हैं, ख़ास तौर से आपको बता दें लगभग यहाँ पे 140 आंगनवाड़ी हैं रुड़की के जो शहर है उसके अंदर, लेकिन इन 28 को यहाँ पे बुलाया गया है। और कारण बहुत बड़ा सामने आया है कि कोरे कागज़ में जो साइन कराए थे और परवीन के पक्ष में इन्होंने जब आवाज़ बुलंद करी है, तो
इनको टारगेट बनाया गया है। तो यहीं पे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दीपक लाखवान जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। दीपक लाखवान जी से भी जान लेते हैं। लाखवान जी, क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है? देखिएगा, आंगनवाड़ी सबसे पहले तो सबसे कमज़ोर वर्ग में आती हैं, और कमज़ोर वर्ग होने की वजह से ध्यान मतलब इनमें मतलब ये समझ लो कि हर किसी को अपनी नौकरी, अपना घर देखने के चक्कर में नौकरी बचाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। इनकी सारे काम धरातल से जुड़े हुए इनसे लिए जाते हैं, चाहे वो टीकाकरण का काम हो, चाहे वो कोरोना काल का काम हो, सारे काम इनसे करवाए जाते हैं। उस हिसाब से इन्हें मानदेय तो कभी मिला ही नहीं। उसके बाद इनसे कोरे कागज़ पर सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, और उससे इनको मानसिक उत्पीड़न दिया जाता है कि जैसे हम चाहेंगे वैसे तुमने एक सिग्नेचर कर रखे हैं, अब वो उसके ऊपर चाहे जो मर्जी लिख दें, किसी के भी खिलाफ लिखवा लें, किसी के पक्ष में लिखवा लें। तो ये इस तरीके का जो प्रकरण यहाँ के अधिकारीगण कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से इनके हित में नहीं है, और हम इनके जो अधिकारीगण हैं बाल विकास के, इनके खिलाफ हम धरना भी देंगे, और हम खुल के कहते हैं पूरी तरीके से हम आंगनवाड़ियों के साथ में हैं। इन्हें का साथ कोई दे ना दे, कोई अधिकारी अगर इनके खिलाफ जांच गलत करेगा तो हम जांच बदलवाएंगे। पॉस्टपेड का जो मामला है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, वो क्या है पूरा मामला? देखेगा, सबसे अच्छा मामला परवीन कल्याणी मैडम है, जिनकी छुट्टी रद्द कर दी अधिकारियों ने। भाई, वो महिला बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही थी, उन्होंने छुट्टी लेना चाहा, उन्हें छुट्टी नहीं दी। और ये जितनी आंगनवाड़ियां हैं, इन्हें बिना किसी आदेश के, मतलब बिना सरकारी आदेश के इन्हें यहाँ बुला लिया गया। इनकी अब आंगनवाड़ी सेंटरों पर कोई नहीं होगा इनके अलावा। जब ये सारे यहाँ आ गए, इनके सेंटर बंद होंगे, प्रभावित हो रहे होंगे। तो अधिकारियों की जो मनमर्जी चल रही है यहाँ पर, उस मनमर्जी से आंगनवाड़ियाँ भी परेशान हैं और क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि ये यहाँ हैं तो जो बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या हो रहा होगा? वो किसके सहारे छोड़ कर आए होंगे ये लोग? इनके पास किस तो नहीं है क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे बुला लिया है और इनके केंद्रों में छापा मारें और ये बोल दें कि कोई भी नहीं पाई गई? भाई देखो, अगर ऐसा इन्होंने किसी ने कुछ करने की कोशिश करी, मैं खुला इस पे कह रहा हूँ आपके माइक के माध्यम से सारे दर्शकों को, इन अधिकारियों की रेल बनाने का काम फिर हमारा हो जाएगा। फिर हम इन्हें साइड में कर देंगे, आंगनबाड़ियों को, हम खुद ही इनके पीछे पड़ जाएंगे। ये दूध के धुले हुए नहीं हैं। इन्होंने क्या करते हैं, जैसे पोषण माह का महीना चलता है, उसमें इनके मोटे मोटे बिल लगते हैं, खर्चा ये आंगनबाड़ियाँ करती हैं अपने पल्ले से, और बिल ये अधिकारी लोग अपने लगा देते हैं और पैसा खा जाते हैं। तो ये दूध के धुले हुए अधिकारी नहीं हैं, इनका तो ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। और ये जो सुपरवाइज़र हैं जिनके नाम आ रहे हैं, ये इनके साथ दादागिरी दिखाती हैं आंगनबाड़ियों के साथ में। मेरे घर परिवार से किसी का कोई लेना देना नहीं है, मेरे ना घर में दूर दूर तक कोई आंगनबाड़ी बाल विकास केंद्र में काम करता है, लेकिन मैं इनके दर्द को महसूस करता हूँ। ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, इनका भी अपना घर है, परिवार है, इनको सुबह से शाम तक लगाए रखते हैं वो। और ऊपर से जो सबसे बड़ा जो मेंटल टॉर्चर का जो मामला है, इन अधिकारियों के खिलाफ बनता है। मैं तो चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये इतने लंबे समय से यहाँ हैं अधिकारीगण, इन सब का ट्रांसफ़र होना चाहिए यहाँ से। तो सुना आपने, दीपक लाखवान जी ने कहा जो लंबे समय से अधिकारी यहाँ पर हैं उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए और मानसिक उत्पीड़न दे रखा है। और इन 28 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं जिन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई थी, उनके लिए क्या नाम, इन्हें ही यहाँ पे बुलाया गया है। और आपको एक बात और बता देते हैं कि दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है परवीन, उसका सबसे पहला इंटरव्यू आपने देखा होगा। तो उस बात को लेके जब जांच पड़ताल की गई दृष्टि न्यूज़ की तरफ से, तो जो सुपरवाइजर हैं इनकी, योगेश राठौड़ ने नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जो कि आदर्श नगर का ग्रुप था, और ये कहा कि ये किसी के भी जानने वाले हैं तो बताएं, क्योंकि योगेश मैडम तुम्हारी है और योगेश मैडम को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके से भी धमकाने की कोशिश की गई है। देंगे इसी तरीके की खबरें, जब तक के लिए बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।